बेरहम हुआ विधाता, सदमे से मर रहा अन्नदाता, बारिश से फसल हुई बर्बाद, किसान कर रहे फरियाद, कुछ कीजिए सरकार। जी हाँ, कुछ कीजिए सरकार। किसी ने बेटी की शादी का सपना संजोया था, किसी ने बूढ़ी आंखों में उजाले की उम्मीद जगा रखी थी, लेकिन सबका पेट भरने वाला किसान आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आसमान से बरसी आफत के बाद फसल की हालत किसी से देखी न गई तो दम तोड़ दिया। किसी ने इसलिए अपनी रूह फना कर ली कि अब कर्ज कैसे उतारेगा। सरकारों से आस है कि इन जख्मों पर मुआवजे का मरहम लग जाए। बेरहम हुआ विधाता, सदमे से मर रहा अन्नदाता, बारिश से फसल हुई बर्बाद, किसान कर रहे फरियाद, कुछ कीजिए सरकार। दरअसल उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक किसानों का सब कुछ तबाह हो गया है। अब उम्मीद बाकी है तो सरकार से, लेकिन इसमें इतनी देरी ना हो कि ये भी दर्द बन जाए मरहम के बजाय। शब्द भी कम पड़ जाते हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद। तो विधाता इतना बेरहम भी हो जाएगा, ये किसने सोचा था। लेकिन बेमौसम बारिश की स्याही से कुदरत ने किसानों की किस्मत में तबाही लिख दी। ऐसी तबाही जिसमें दर्द की लकीरें सीना चीर जाती हैं। कलेजा आपका भी चीर कर रख देंगी ये तस्वीरें, बशर्ते आपके सीने में भी एक दिल होना चाहिए। बर्बादी के सैलाब में अब आंसुओं का सैलाब बाकी है। हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। पड़ता है पूरी मटर मसूरी सब पूरी। अब क्या करो तुम, फसल खराब है, क्या करो तुम? कुछ नहीं, कहा करूँ किधर किसानी की कुछ नहीं। कुछ सहायता मिली है पिछली बार? कुछ नहीं, हमका बटिया टिया लाए, हमका सब हमारी खेती पाती बुढ़ा हमारा लाए रहो, बुढ़ा मर गया था ना, आगे 4-4 5-5 बीघा का तो का हो। खेतों में लहलहाती फसलों को देखकर कितना खुश था अन्नदाता, लेकिन बेरहम हो गया विधाता। कुछ नहीं बचा, बेबसी के आलम में कुछ शब्द ही बाकी हैं बयान देने के लिए। ऐसा हुआ था कि हमारे पिताजी 12 बजे करीब खेत पर गए, ये बरसाने खाली हुई तो वहाँ फसल को देख के एकदम गिर पड़े। कुछ पड़ोसी किसान थे, उन्होंने उठवा के घर ले आए। ले आने के बाद जब ज्यादा उन्हें दुख हुआ तो उन्होंने दम तोड़ दिया। क्या बुंदेलखंड, क्या पूर्वांचल और क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ही परिदृश्य है। यहाँ से वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। अब किसी ने खुदकुशी कर ली, किसी से सहन नहीं हुआ सदमा। कई किसान काल कलवित हो चुके हैं अब तक। अधिकारियों के कारनामे ऐसे कि आते हैं और इतिश्री करके चले जाते हैं। गांव में अधिकारी लोग जाते हैं, एक जगह बैठ गए, उनने अपने महफल के आदमी लिखवा दिए और बस चलते बने। और गरीब लोग जो छोटी वर्ग के किसान हैं, उन्हें आज तक कोई राहत नहीं मिली है। सर मार्च मातम लेकर आया अन्नदाता के लिए। सरकारें मदद करे तो उम्मीदों को आसरा मिल जाए। शोर तो संसद में भी सुनाई दे रहा है। हालांकि वो बात भी है कि ये फरियादें महफिल के किस हिस्से तक पहुंचेंगी। कि कई किसानों की हार्ट फेल होने से, अपनी फसल को देखने से जो धक्का लगा, हार्ट फेल होने से उनकी मौत हुई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सारे हिंदुस्तान में जहां नुकसान हुआ है, केंद्र सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे। देर से मदद मिलेगी लोगों को तो वो मदद भी कोई काम की नहीं होगी। पूरा देश का किसान काफी दुखी है, तो हमारी पार्टी ये चाहती है कि ये सत्र उठने से पहले ही तो ये जो भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक है, जो लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में अभी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इसको हाउस में लाने से पहले इसको वापस ले लिया जाए। जो भूमि अधिग्रहण विधेयक है उसको ही स्वीकार कर लिया जाए। बहरहाल दर्द की इस दास्ता का किसे दोष दें किसान। खुशहाली वाले खेत अब खुदकुशी के सबब बनते जा रहे हैं। वैसे भी पीएम मोदी मन की बात करते हैं, काश किसानों के मन का दर्द भी जान लें। सुनो सूबे की सरकार, सुनो केंद्र की सरकार, बेबस किसान लगा रहा है पुकार। समाचार प्लस की भी यही है गुहार।
कुछ कीजिए सरकार। हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे भी मर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद है, समाचार जी हां, किसानों की फरियाद सुनेगा कौन? मोदी किसानों से मन की बात करने की बात करते हैं, लेकिन किसानों का दर्द नहीं समझते। तो वहीं मुलायम सिंह यादव देश में किसानों को परेशान मानते हैं, लेकिन उनकी परेशानी को नहीं समझते। सीएम अखिलेश यादव करोड़ों की योजनाओं की घोषणा करते हैं किसानों के लिए, लेकिन वक्त पर उन्हें मदद नहीं दे पाते। नतीजा खुदकुशी या सदमे से किसान की मौत। सवाल यही है कि आखिर किसान की फरियाद सुनेगा कौन? सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद शाहिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ हमारे नोएडा स्टूडियो से किसान नेता यशपाल मलिक हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले यशपाल जी, आपके पास आखिर कितना नुकसान किसानों का हुआ है? और ये जो तमाम राजनेता हैं, तमाम पार्टियों के जो नेता हैं, 24 घंटे किसानों के हितैषी होने की बात करते रहते हैं, क्या इनमें से कोई पूछने के लिए पहुंचा कि आखिर कितना नुकसान हुआ है, कब वो मदद देंगे या फिर केंद्र के भरोसे रहेंगे? देखिए मैडम, किसान की सुनने वाला कोई इसलिए नहीं है कि नेता भी आगे अधिकारी को ऑर्डर कर देते हैं और अधिकारी अपना पीछा छुटाने को ऑर्डर कर देते हैं छोटे कर्मचारी को, और साथ में एक बाउंडिंग कर देते हैं कि हमें इतने ही पैसे में इतने किसानों को देना है। ये बाउंडिंग मैंने देखी है कि अगर इनको 10 करोड़ देने 1000 करोड़ का नुकसान है, तो ये 10 करोड़ 1000 करोड़ के बदले अपने अफसर्स को ये कह देते हैं कि 10 करोड़ में कितना किस किस को बांटना है ये तुम्हें निर्णय करना। न तो किसानों का सिलेक्शन हो पाता, न उनके नुकसान का आकलन हो पाता, केवल एक बहलावे का काम चलता है। पार्टी राजनीतिक दल कोई सा भी हो, पिछले 70 साल में किसान गरीब होता चला गया और बाकी सब अमीर होते चले गए। आज देश में स्थिति यह है कि जीडीपी का जो किसान 1936-37 में 90% जीडीपी का, पंजाब का आंकड़ा मैं बता रहा, 90% रेवेन्यू किसान से आती थी, तब भी 90% शहरों पे खर्च होता था। आज भी स्थिति यही है कि पैसा कितना ही आए, किसान कितना ही कमाए, लेकिन उसके पास जाना कुछ नहीं है। ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन, मोदी किसानों से मन की बात करने की बात करते हैं, लेकिन अब क्या किसानों का दर्द क्या है? संसद में उनको राम गोपाल यादव या मायावती बताएंगे? उन्हें किसानों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा, किसान मर रहे हैं। गायत्री जी, मन की बात तो एक कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जी ने संवाद के लिए शुरू किया है और अलग अलग समय पर अलग अलग वर्गों के साथ में वो संवाद कर रहे हैं। नहीं, तो समस्या ही तो सुनेंगे, चुटकुलेबाजी तो होगी नहीं ना उस पर। नहीं, अब तब भी समस्या सुनेंगे, ये भी समस्या है। गायत्री जी, आप क्या कह रही हैं मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूं। आप क्या कहना चाह रही हैं, क्या पूछना चाह रही हैं? लेकिन इतना जरूर है कि आज जो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बनी है और इस प्राकृतिक आपदा के कारण से, वो बड़ी अचंभित करने वाली है और इसमें संवेदनाओं के साथ में व्यवहार करने की जरूरत है। और इस समय जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को पार कर रही है और कुतर्क लगातार समाजवादी पार्टी के साथीगण कुतर्क कर रहे हैं। पहले 32 जिलों में सर्वे किया गया और फिर उसमें से 10 जिले निकाल दिए गए, फिर कहा कि 22 जिलों को देंगे हम। और जो अभी यशपाल मलिक जी कह रहे थे कि ये अमाउंट की फिगर देना और ये साथ में ये कहना कि इसको ये कर देना, तो अभी तक भी जो ये ओले के संदर्भ में जो बात आ रही है वो सचमुच बड़ी निराशाजनक आ रही है। जी, मैं खुद इस बात को समझ सकता हूं। और इसको 50% नुकसान हुआ है और 50 से कम हुआ है, और इसका अधिकार किसके पास है कि नुकसान 50% है, 50 से ज्यादा है या कम है? ठीक है, आपकी बात ये अधिकार जिन लोगों को दिया गया है, नौकरशाही के पास ये अधिकार है। आपके पास लौटेंगे, आपके पास में लौटेंगे। मोहम्मद शाहिद जी, राम गोपाल यादव जो आंकड़ा संसद में गिना रहे हैं, हालांकि जो आंकड़ा है वो उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आप केंद्र से जाकर मदद मांग रहे हैं, जबकि लगातार दिन ब दिन किसान मौत के मुंह में समाये जा रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। फिर राज्य सरकार की जिम्मेदारी कहां गई? राम गोपाल यादव खुद मान रहे हैं कि केंद्र से जो मुआवजा आएगा उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है। फौरी तौर पर आपकी तरफ से क्या कदम उठाया गया किसानों के लिए? गायत्री जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नेचुरल कैलामिटी के लिए
पूरा देश उसमें जिम्मेदार होता है, कोई अकेले एक स्टेट जिम्मेदार नहीं होती है। ये राष्ट्रीय आपदा है, इसमें सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। मगर आपने जो एक सवाल उठाया कि हमारी सरकार ने इमरजेंसी फंड से फौरन 200 करोड़ रुपया रिलीज किया, और आपको जानकर बैठे, देखिए रबी की फसल पे बहुत बुरा असर पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी सरकार किसानों के साथ है, और उत्तर प्रदेश के जो 2.5 करोड़ किसान हैं, 2.5 करोड़ से ऊपर ही होंगे किसान, उनके लिए 5 लाख का बीमा योजना की शुरुआत कर दी गई है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि उनको किसी तरह और आकलन के लिए आकलन करने के लिए एक समिति बना दी गई, जो आकलन कल 20 तारीख है, कल तक उसका आकलन आ जाएगा। और पूरे प्रदेश के सारे जितने भी जिलाधिकारी उनको आदेश कर दिया गया है, जहां 25% से ऊपर की जहां पर क्षतिवृत्ति हुई है, उसको तुरंत फौरन वहां पर आकलन करके उसका निस्तारण वहीं पर कर दिया जाए, उसको भुगतान का। सबसे बड़ी बात यह कि हमारी सरकार के जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं श्री अखिलेश यादव, वो किसान पुत्र हैं, उनको किसानों के दर्द है, उनको किसानों की जीवन शैली का दर्द है, किसान कैसे कैसे खेती करता है उनको दर्द है, इसलिए किसान खुदकुशी कर रहे हैं और मर रहे हैं आपके राज में। सुरेंद्र राजपूत जी, अजीब विडंबना है, केंद्र राज्य सरकार के पाले में गेंद डाल देती है और राज्य सरकार केंद्र के पाले में डाल देती है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि किसानों का क्या होगा। गायत्री, बड़ी विडंबना की स्थिति, जिस यशपाल मलिक साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, मुझे एक अदम गोंडवी की 2 लाइन याद आ गई कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहां जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही यशपाल साहब ने, कहा कि 10 करोड़ रुपए में इतने लोगों को कर देना है। क्या ये सरकारें चाहे केंद्र की हों चाहे राज्य की हों, एक काम नहीं कर सकती हैं कि मनरेगा के तरीके से जितना भी हेक्टेयर एरिया आया है, उस पर हेक्टेयर के एरिया में, पर बीघे के एरिया में कंपनसेशन अपना क्लियर कट घोषित कर दे कि भाई हम 20,000 रुपए एकड़ देंगे, 25,000 रुपए एकड़ देंगे या 10,000 रुपए एकड़ देंगे, पैसा जितना आएगा उतना हम देंगे। इमरजेंसी फंड से तो उन्होंने 200 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए, लेकिन इसके साथ साथ जो डीएम की रिपोर्ट्स हैं वो कब आएंगी? केंद्र सरकार अपने अधिकारियों को 9 महीने बाद भेजते हैं। जितनी एक संवेदनहीनता की स्थिति केंद्र सरकार से राज्य सरकार के बीच में आ जाती है, 9 महीने बाद 232 रुपए का जो मुआवजा मिलता है, कभी किसी को 32 रुपए का चेक मिलता है। इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि जिस प्रकार से मनरेगा में डिमांड आधारित थी, अगर आप उसको देखिए, यहां पर दावे प्रतिदावे करें, आरोप लगाएं, अमिताभ जी के सामने सारी चीजें, जिसको कह सकते हैं नानी के सामने ननिहाल की बातें करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। यहां पर आज की डेट में किसानों को इमीडिएटली एक रिलीफ देने की जरूरत है। अखिलेश यादव जी ने 200 करोड़ रुपए दिए, अच्छी बात। 500 करोड़ रुपए उन्होंने केंद्र से मांगे, बड़ी स्पष्ट रूप से बात बताते हैं, एक टेक्निकल बात बता रहा हूं, एसडीआरएफ से क्यों नहीं निकाल लेते हैं ये लोग? 1 सेकंड लगेगा, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से 500 करोड़ रुपए केंद्र इमीडिएटली अवमुक्त करे, उसमें तो 75% हिस्सा केंद्र का है। ठीक है, तो मौत पर राजनीति कैसे होगी सुरेंद्र जी? मौत पर राजनीति कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। अमिताभ जी, आखिर किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन? देखिए, दोनों पक्ष से वो एक है ना, सुरेंद्र जी ने आदम गोंडवी साहब को याद किया, मुझे एक शेर याद आता है, शायद दुष्यंत का ही है, कि इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म है, अखिलेश जी और नरेंद्र मोदी भी सब शरीके जुर्म है, आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। एक तो मुझे इस तरह की बातों से बड़ी चिढ़ होती है कि कौन किसान पुत्र है, कौन धरती पुत्र है, कौन कहां का है, कुछ नहीं। राजा राजा होता है, उसका किसान से क्या वास्ता? जो राजा हो गया वो राजा हो गया, फिर किसान कौन किसको सुन आ रही है भाई? मेरे गांव के ननकू के बदन की महक मुझे किसी विधायक के बदन से आई नहीं, वो वैसी महक आज तक। और बने तो सब किसानों के कंधों पर लाभ पैर रखे ना, सांसद, विधायक, जिला परिषद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। आइए इटावा, फरुखाबाद, झांसी, जालौन, गरौटा, मोट, आजमगढ़, कुशीनगर, पडरौना, चलिए। वहां के किसान की देह से जो गंध आती है, वो गंध सांसद और विधायक और मंत्रियों की देह से आती है क्या? किसके पूत और किसके सपूत, ये नहीं चलेगा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी, अपने मन की मत कहिए, दूसरे की मन की सुनिए।
अपने मन की कहने के लिए मुरारी बापू हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। जनता के मन की सुनिए। तीसरी बात, दोनों सरकारों को समझा दूं कि क्या कर सकते हैं। बड़ी बात आती है, राम गोपाल कहते हैं हम क्या कर सकते थे, जितना कर सकते थे उतना कर दिया। नहीं, आप भी झूठ बोल रहे, भाजपा वाले आप भी झूठ बोल रहे। आप क्या कर सकते थे बता देते हैं, उदाहरण देके बता दूंगा जिसमें कोई लोचाई न रहे कि ऐसे वेग बात कर दी। नहीं, कश्मीर के एयरपोर्ट पर भारत के प्रधानमंत्री उतरते हैं, ऐतिहासिक प्रलय आया था कश्मीर में, ना कोई जांच, ना कोई रिपोर्ट, ना सर्वे, ना आकलन, ना पटवारी, ना एसडीएम, ना भूमि विभाग, ना पर्यटन विभाग, कुछ चिट्ठी पत्री नहीं हुई। एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने कहा कि 1000 CR 1000 करोड़ रुपए तत्काल अवमुक्त करता हूं। हो गया ना अवमुक्त, लिखा पढ़ी बात में होती रहेगी। ये पूरे उत्तर भारत में जो संकट आया है, इसके लिए काम नहीं हो सकता था क्या? कश्मीर में चुनाव था, इसलिए तब ये पत्ता खेलना चाहते थे आप। वहां में मेरे ही भाई रहते, दिया अच्छा किया, लेकिन ये सवाल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के किसानों के लिए क्यों नहीं उठा? जिस सूबे ने 73 सांसद दिए, जिस सूबे ने आपको जिता के भेजा, गृह मंत्री को जिता के भेजा, रक्षा मंत्री को अपने यहां से जगह दी कि जाओ संसद में, नहीं तो संसद में नहीं बैठ पाते मनोहर पारीकर। ये हमारा उत्तर प्रदेश है जिसने पारीकर को संसद में बैठने के लायक बनाया। उस उत्तर प्रदेश की यह दुर्दशा, आदमी गश खा के खेत में मर रहा है, और 73 सांसदों वाली सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार व्यक्त कर रही है। जाफना में क्या हो रहा है ना, और यूथोपिया में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, ये कौन देखेगा आके? ये मोहन राव भागवत देखेंगे? आप तो विश्व के नेता हैं, तो कोई उत्तर प्रदेश की सुध लेने वाला आदमी डिप्यूट कर दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तो बड़े लोग हो, आपको दुनिया देखनी है, मुझे उत्तर प्रदेश देखने वाला आदमी दे दिल्ली में बैठाओ, जो उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों की संरक्षक की भूमिका निभाए। एक शाहिद भाई ने बड़ी बड़ी बातें कही, धरती पुत्र है, किसान पुत्र है, कौन कौन से पुत्र हैं क्या बताया, इनको भी समझा दें क्या कर सकते थे जो नहीं किया। उत्तर प्रदेश उपभोक्ता परिषद ने, बिजली के जो उपभोक्ता परिषद है, उसके अध्यक्ष अवधेश वर्मा बिजली मंत्री से मिले, सारे विपक्षी दलों के मुखियों से, विपक्षी दल जो है विधानसभा में, उनके विधानसभा के नेता जो है उनसे मिले और कहा मालिक, एक सिंगल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, समझना चाहिए जी, एक सिंगल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, अध्यादेश विधेयक नहीं, 6 महीने का बिजली का कर्ज माफ कर दो, बहुत राहत हो जाएगी। विचार करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, क्योंकि हम किसान पुत्र हैं इसलिए सोचेंगे। अभी तो कभी लोग मरे, कुछ और मर जाने दें क्या, तब करेंगे। क्या समस्या थी? दादरी में किसी एक औद्योगिक घराने को गैस प्लांट लगाने के लिए पूरा शहर दे देते हो आप 5 मिनट पे लीज में, बाद में किसान वहां धरना प्रदर्शन करता है, विश्वनाथ प्रताप को धरने पर बैठना पड़ता है। लेकिन किसान के लिए 6 महीने का बिल माफ करने में आपको चिंतन करना होगा, क्योंकि आप किसान का दर्द जानते हैं भाई, आप किसान के घर पैदा हुए, आप किसान की पीड़ा समझते हैं, इसलिए यह हाल है। तो फिर वो आदमी अच्छा जो किसान के घर न पैदा हुआ हो, लेकिन जिसकी आंख में किसान के लिए आंसू तो हो। और आप क्या कर सकते थे, हम बता दें क्या कर सकते थे। जितना नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश भर में, उस नुकसान का जो मेजरमेंट है, जो उसका आकलन है, उसको एक्सपीडाइट करा सकती थी सरकार। ये जो आरोप लगातार किसान लगा रहा है, हर खेत से मैंने बाइट मंगवाई, हर खेत से कि अधिकारी आते हैं, एक बड़े किसान के चौतरे पर जाके बैठ जाते हैं, वही कागज पत्तर भर के चले जाते हैं, गरीब किसान की सुनवाई नहीं। इसकी जिम्मेदारी ले सकती थी सरकार। मुख्यमंत्री को खुद जाना चाहिए था,
10-20 जगह मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था। राजनाथ जी जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटन कर रहे हैं आतंकवाद पर। उत्तर प्रदेश में जिसने उनको मुख्यमंत्री बनाया, कृषि मंत्री बनाया और आज गृह मंत्री बनाया, उसका किसान खेत में पड़ा है, तड़प रहा है। ठाकुर साहब के पास समय नहीं। अखिलेश जी अक्षय पात्र का मिड डे मील विधायकों के साथ ग्रहण कर रहे हैं, फोटो जारी हो रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन मरते हुए किसान के पास जाने की इच्छा नहीं किसी के पास। उसके कंधे पर हाथ रखने वाला कोई नहीं। फसल बीमा योजना का क्या हो रहा है? क्या पता नहीं हमको फसल बीमा योजना का खेल क्या है? ऐसी योजना को ओढ़े कि बिछाए किसान? ये बड़े सवाल हैं, ये बड़े सवाल हैं। दोनों शासन बराबर के दोषी है, दिल्ली भी और राज्य की सरकार भी। 200 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के लिए पर्याप्त नहीं है, आंशिक तौर पर भी पर्याप्त नहीं है। जितना बड़ा नुकसान है वो राशि 1000 करोड़ होनी चाहिए थी। और उत्तर प्रदेश उतना बड़ा सूबा है, उसके पास जो किटी है, जो बजट का साइज है आउटले का, प्लान आउटले का, वो इतना बड़ा है कि वो 1000 करोड़ रुपए कंटिजेंसी प्लान के लिए अवमुक्त कर सकती है सरकार। आपने 200 करोड़ दिया। 200 करोड़ में क्या होगा? आप और नरेंद्र मोदी अपना खाता बाद में फरिया लेते। एक शब्द है उत्तर प्रदेश में फरियाना, पूरब में। आप लोग बाद में फरिया लेते, खाता बही लेके बैठ जाते अपना अपना, किसका निकल रहा है उस ले। किसान को तो राहत होती। उत्तर प्रदेश का किसान दोनों तरफ से मरा। न भाजपा की सरकार ने पूछा, न समाजवादी पार्टी की सरकार ने पूछा। मोहम्मद शाहिद जी, किसानों की मौत पर राजनीति क्यों? ये तमाम चीजें जो अमिताभ जी ने गिनवाई, ये तो सरकार के दायरे में था, सरकार कर सकती थी। फिर इतना बड़ा बवाल क्रिएट करने की जरूरत क्या थी? क्यों संसद में दिखावा किया गया? देखिए गायत्री जी, सबसे बड़ी बात यह कि समाजवादी पार्टी कभी लाशों पर राजनीति नहीं करती। एक सबसे बड़ी बात बताऊं आपको। दूसरी सबसे अहम बात, किसी ने आज तक माना कि हम मैंने क्या कहा? नहीं, मैंने क्या कहा? मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं अपना पक्ष बता रहा हूं आपको कि समाजवादी पार्टी लाशों पर राजनीति नहीं करती। एक बात, अमिताभ भाई, जैसे आपने कहा, इस देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं, इस देश के गृह मंत्री लखनऊ से आते हैं, एक देवरिया से आते हैं, और आप अपने बारे में बताइए। 200 करोड़ ही क्यों मोहम्मद शाहिद जी? भाई या तो सवाल कर लीजिए या तो मुझे जवाब तो देने। आपसे जुड़ा हुआ सवाल पूछा ना, आप अपने सवाल पर जवाब। मैं आ रहा हूं, उसी पे आऊंगा ना, आ रहा हूं। आप अभी मेरी बात से सहमत होंगी, पूरी बात होने दीजिए। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के 73 सांसद आते हैं। ये बातें सब मैंने कही थी, सारी विस्तार से कह दी। अमिताभ भाई नहीं, सुन लीजिए एक मिनट। मुझे नहीं, अभी आपने वो बात नहीं की जो मैं कहने जा रहा हूं। तो आप कह दो। 73 सांसद और पार्लियामेंट चल रही है। 2 तारीख को नेशनल कैलेमिटी होती है और 2 तारीख से आज 19 तारीख हो रही है। किसी दिन भी उत्तर प्रदेश के 73 सांसदों ने लोकसभा के अंदर अपने प्रधानमंत्री जी से यह कहा, देश के प्रधानमंत्री जी से यह कहा कि इस तरह की इसमें तुरंत फौरी इमरजेंसी फंड से पैसा रिलीज करके उत्तर प्रदेश के किसानों को दिया जाए? ये कहा किसी ने? इसलिए आप भी खामोश रहे? ये सिर्फ नहीं, तो मैंने सबसे बड़ा कदम उठाया। 200 करोड़ रुपया कुछ नहीं है, कुछ नहीं मोहम्मद शाहिद ना फौरन चाहिए। मैं वो कह रहा हूँ, मैंने कहा कि बहुत है, जितना आकलन होके आएगा अमिताभ भाई, उसके बाद उसकी पूर्ण क्षति होगी। तब तक तो मर लेगा किसान अपने घर की बात है। 20 तारीख तक की बात है, मात्र 20 मोहम्मद शाहिद साहब, ऐसा नहीं है। एक मिनट रुक जाइए भैया। उस आकलन को घर रखिएगा तो आप भी, भाजपा भी 2017 के चुनाव में काम आएगा। अपने अपने गले में टांग के सब लोग चुनाव सभाओं में जाइएगा। यशपाल मलिक जी कुछ कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, आपको शाहिद जी ने कहा 2.5 करोड़ किसान और 200 करोड़ रुपए, यानी पर किसान 80 रुपए। आप मजाक देखिए अग्निहोत्री जी। ठीक बात है, 80 रुपए में, मैंने कहा जीवा भी नहीं है। 80 रुपए में शाहिद जी, चलो एक मिनट, उत्तर देने का अवसर मिलेगा। मोहम्मद शाहिद आपको उत्तर देने का अवसर मिलेगा भी नहीं। आप अभी नहीं, आपको उत्तर देने का अवसर मिलेगा। इमरजेंसी फंड से जारी किया गया फौरी, वही वो आकलन का आदेश हुआ है।
मैं ये बोल रहा हूँ इमरजेंसी में 2.5 करोड़ किसान 200 करोड़ रुपए डीएम 80 रुपए की इमरजेंसी सहायता देगा। जिस किसान की लागत आज की तारीख में गेहूं की फसल पे, आलू की फसल पे 20,000 रुपए एकड़ से ज्यादा है लागत, उस लागत में इनका डीएम जाके 80 रुपए पर किसान देगा। 500 करोड़ रुपए इन्होंने मांगे हैं, 500 करोड़ के हिसाब से 200 रुपए और ये दे सकते हैं, यानी इनकी मंशा पर किसान 500 करोड़ अगर इन्हें कल सुबह केंद्र भी भेज दे। और रही बात अग्निहोत्री जी, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हर फसल तहसील में चढ़ी होती है कि किस किसान ने क्या बोया है और हर फसल का रेट तय है सरकार का। भाई मैंने गेहूं बोया है, आलू बोया है, मैंने धान बोया, जो भी फसल है उसका फसल का जो अपस्सी हम लोग देते हैं, जो लगान हम देते हैं, वो फसल के हिसाब से जाता है। साहिब जी और आपकी सरकार, किसानों की सरकार कही जाती है। अगर आपको देश का सिस्टम नहीं पता है, अगर आप कल सुबह ये एक कंप्यूटर पर बटन मारे कि मुजफ्फरनगर जिले में कितना गेहूं था, कितना गन्ना था, कितना आलू था, तो आपको कल सुबह पता लग जाएगा। जब आपको यह पता लग गया यहाँ ओलावृष्टि से नुकसान हुआ, अरे आप उसकी नुकसान की भरपाई बाद में कर देना। जो उसकी फसल में लागत आई थी, जो आपका कृषि का, जो आपके कृषि फार्म कहते हैं कि गेहूं की लागत, ये आप कल सुबह सबके बैंक में खाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक में खाते हैं, कल सुबह उसके खाते में उतना पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। जिस तरह की बात आप पर केंद्र सरकार करती है कि हम लोग ने, हर किसान जुड़ा हुआ है, कोई भी किसान आज एक भी किसान देश में ऐसा नहीं जिसका बैंक में खाता ना हो। जब उसका खाता बैंक में है और आपको पता है और देश में पैसा आपके पास है, आपके पास एक शहर में मेट्रो लाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए है, नोएडा टू ग्रेटर नोएडा जाने के लिए आपके पास एक्सप्रेस वे बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए है। भाई सारे पैसे आपके पास है, सारे सपने आप विकास के पूरे कर दोगे, लेकिन जनता को अग्निहोत्री एक सेकंड, आपने बहुत भावुक बात इनको कही है। अगर इनमें ननकू वाली जो बात आपने कही, इनको अमेरिका के सेंट की गंध इनके शरीर में से आती है, इनमें ना मिट्टी की गंध रही, ना आगे ये मिट्टी वाले होना चाहते, ये बात है। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत एक अच्छी बात कही यशपाल मलिक जी ने। 200 करोड़ आपके 80 रुपया और 500 नरेंद्र मोदी अभी रात में ट्रांसफर आरटीजीएस कर दें अकाउंट टू अकाउंट, वो तो तुरंत ही हो जाता है। तो 200 रुपया और यानी 280 रुपया पर किसान होगी भरपाई। देखिए अमिताभ जी, मैंने तो पहले ही कहा कि अगर आप ध्यान दें कि मनरेगा के हिसाब से डिमांड आधारित, पर एकड़ के हिसाब से, पर किसान के हिसाब से, पर फसल के लागत के हिसाब से, मैंने तो यशपाल जी और आप दोनों के सामने निवेदन पहले ही रख दिया था कि एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, उसमें किसी का भी कोई हमें ना भाजपा की, ना केंद्र सरकार की, ना स्टेट सरकार की, हमें किसी का भी कहीं कोई वो नहीं चाहिए। सच्चाई है कि सिर्फ इनको अवमुक्त करने हैं पैसे, सिर्फ और सिर्फ इनको क्या करना है कि जो बटन जो यशपाल मलिक साहब ने कहा वो दबा करके देखना है, और वो दबा करके देख करके पर जिले में अपने आप मनरेगा की तरीके से डिमांड आधारित, यानी जिसको जितनी जहां जरूरत है जितने रुपए की, उस डीएम को वहां पर भेजें या तो, और या फिर सीधे सीधे उनके खातों में ट्रांसफर करें। 20,000 रुपए एकड़ के हिसाब से करें, 30,000 रुपए के जो तहसील में उसकी फसल का रेट है, लागत का रेट है, कम से कम ये तो करें। जो बात कही 80 रुपए और 200 रुपए की, इस तरीके से किसानों के हक में मजाक ना करें। और उसमें भी मैं आपसे बताऊं कि जो सबसे बड़ी विडंबना है कि जब 500 करोड़ रुपए अवमुक्त होंगे तो ये आज की डेट में जुलाई में आएंगे केंद्र के जो अधिकारी हैं कृषि विभाग के। मैं कह रहा हूं आज अभी रात में 9 बजे आ जाए, रात में क्या होगा, तभी क्या होगा भी जो सबसे बड़ी चीज है कि पूरे देश में अगर मनरेगा के हिसाब से ये लोग ठीक है, आपकी बात आई, आपकी बात आपको सुझाव आया। मैं एक बात कहूंगा फिर चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगा। मेरी खेती बर्बाद हो गई जिसका मूल्य बाजार में 3 लाख रुपया था, मान लीजिए फसल, ठीक। तो जब वैसे मैं खेत में पहुंचा 8 बजे सुबह देखने,
तो मुझे हो सकता है 9 बजे हार्ट अटैक आए। लेकिन जब मुझे कोई ये मजाक कान में बता देगा कि 280 रुपया के लिए डीएम साहब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तो 7:30 बजे हार्ट अटैक आ जाएगा। सही बात, पता है ना, बिल्कुल सही बात है। शाहिद भाई, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, मैं विचित्र पत्रकार रहा हूं। मैंने बुंदेलखंड में ऐसे किसानों को पेड़ से लटके देखा, जिनको जब लाश उतारी गई मैंने देखा है, तो उनके तहमत की अंटी में 32 रुपए का चेक था हुकूमत उत्तर प्रदेश का। 32 रुपए, बिल्कुल मुझे याद मैंने देखा है, मैंने इस मंच पर कहा भी है। बहुत दुखद आज सुरेंद्र जी ने उसको पुनर्जीवित किया बात को। इससे शर्म की बात कोई हो सकती है? मैं इस्माइल मलिक के साथ खड़ा हूं। 15,000 करोड़ रुपया खर्च हो सकता है एक्सप्रेस वे के लिए, करिए, लेकिन इस गरीब की सुध कौन लेगा? अग्निहोत्री जी रोज अखबार एक से मलिक साहब ठीक है, मलिक साहब ठीक है। मोदी जी कहते हैं मैं नसीब वाला हूं, नहीं भाजपा, अभी बीच में भाजपा वाले कहते हैं ये देवी पुरुष हैं। वो तो यही कहते हैं मैं नसीब वाला हूं, बीजेपी वाले आगे जाके कहते हैं दिव्य पुरुष हैं। चलिए मान लेता हूं। आपने बजट में क्या कहा? खजाना भर रहा है, कैश इनफ्लो आ रहा है, स्पेक्ट्रम बेचने से अथाह पैसा, कोल ब्लॉक बेचने से अथाह पैसा आया। 68 सालों में इतना रेवेन्यू कभी नहीं आया कैश इनफ्लो सरकार के पास। तब किसान के लिए आपके मुंह से और आपके ट्विटर से भी संवेदना का प्रस्ताव मैंने नहीं पढ़ा। पैसा जारी करना तो छोड़ दीजिए। और एक बात चंद्रमोहन जी को याद दिला दो, चंद्रमोहन जी, इन्होंने 200 करोड़ जारी किए अखिलेश ने ना। राजस्थान में भाजपा की सरकार ने अभी तक 2 रुपया भी जारी नहीं किए कंटिजेंसी प्लान में, पता है ना? यह भी देख लीजिए चेहरा, 2 रुपया जारी नहीं किया अभी तक। आकलन करवाएंगे। इन्होंने मरने वाले के लिए 5 लाख किए, हालांकि मिल नहीं रहे। आज ही झांसी से मेरे पास फोन आया था, एक किसान के बेटे का जिसके बाप मर गए, पैसा नहीं मिला, लेकिन चलो इन्होंने ऐलान तो किया। आपके मुख्यमंत्री ने राजस्थान में कहा 1.5 लाख रुपया दूंगा मरने पे। ये चेहरा है मानवीयता का। चंद्रमोहन जी, अमिताभ जी, जो संवेदनाएं और जो संवेदनाओं के कारण जो आपका आक्रोश है, उसके साथ हमारी सहमति है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किसान का बेटा हूँ, क्योंकि मैं तो खुद खेती करता हूँ। मैंने फावड़ा भी खूब चलाया है और बाकी काम भी किए हैं जो खेती के होते हैं। बुलंदशहर का ही हो, सुरेंद्र राजपूत जी ने भी किया है और यशपाल मलिक जी ने किया है। हम वो नहीं है कि हमारे पिताजी करते थे या कौन करते थे, कौन नहीं, प्रदेश की जनता जानती है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, आपका आक्रोश जायज होते हुए भी जो बात आपने कही कि राजनाथ जी नहीं गए या बाकी नहीं गए, सबके सामने, मैं कहीं उनका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ। आपने राजस्थान की चर्चा की, तो मैं आपसे ये भी आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि ओम प्रकाश धनखड़ को भी आप पता कर लीजिए कि वो जिस दिन ओले पड़े 2 तारीख को, तो वो ओले के बीच में खड़े हुए थे। चंद्रमोहन संभल में था, ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा में थे। शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरा कर रहे हैं। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब बात राजस्थान की हो रही है, तो बात मध्य प्रदेश की भी हो और हरियाणा की भी हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10,000, अमिताभ जी बात पूरी कर लीजिए, अमिताभ जी बात पूरी करें, एक पक्षीय बात नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10,000 रुपए हेक्टेयर की घोषणा की है, 9,000 रुपए की। यशपाल मलिक जी ने और हम सब लोग मिलकर कैलकुलेशन कर लेंगे कि वो 9,000 की स्थिति क्या है पर एकड़ की, क्योंकि हम तो बीघे वाले हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो बीघा कितना बड़ा है सबको पता है, सबको पता है, बिल्कुल छोटी। और उसके बावजूद उन्होंने केवल गेहूं खत्म हुआ ऐसा नहीं है, आपने दिखा रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है कि आप आम भी दिखा रहे हैं साथ में, बाग भी बर्बाद हुए हमारे, लेकिन उन बाग का मुआवजा किस आधार पर देंगे, उनका मूल्यांकन कौन करेगा? ये बात अगर कृषि पुत्र है, किसान पुत्र है, किसान पुत्रों की सरकार है, किसानों के प्रति संवेदनशील सरकार है, तो इसमें आम की चर्चा क्यों नहीं है? आम की चर्चा कौन करेगा? आम के बाग बर्बाद हो गए, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आम के बाग हैं, उनकी बात कौन करेगा? एक अजीब मजाक बना के रख दिया। बात कही है कि एडीएम को जाके एप्लीकेशन देनी है, इसका मतलब क्या है? भ्रष्टाचार करना है, पैसे लेने हैं। अगर वो चेक लेना है 80 रुपए का तो 20 रुपए जमा करके आओ, और काहे के लिए कहा है एडीएम की बात? ये केवल और केवल, अब मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार दोनों ने ये नहीं कहा, दोनों अपना काम शुरू कर दिया है।
खुद मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी से मिलने गया, मेरे मित्र हैं, मैंने सोचा लेकिन आपके मिलने या दौरों से क्या होगा? किसानों का दौरा नहीं होगा ना? जब 2 तारीख को मैं रास्ते में ही था, मेरठ से चला था और संभल गया था, और जिस समय रास्ते में ओले मुझे मिले, सरकार क्या चंद्रमोहन ने उसी दिन मांग की, चंद्रमोहन उसी दिन खेत में था, संभल के खेत में था, बुलंदशहर के खेत में नहीं था, लेकिन संभल के खेत में था। चंद्रमोहन जी ब्रेक पर जा रहे हैं, उसके बाद आएंगे, फिर इसी सवाल रोकेंगे। एक नोट ब्रेक पे जाने से पहले छोड़ के जाता हूं। हर छोटी बड़ी घटना पर आप सलमान खान से मिलो तो भी ट्वीट आ जाए, अच्छी बात है, आ जाना चाहिए। मैं ट्विटर नहीं जानता, लेकिन जो लोग जानते हैं वो खराब है, ऐसा नहीं, अच्छी बात है, उनको मुझे भी सीखना चाहिए, मैं नहीं सीख पा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जानते हैं, खुशी की बात है। मुख्यमंत्री टेक्नो से भी है, इट्स वेरी गुड, है ना। सलमो कौन है? अदनान सामी ना, एक गायक है कोई, गायत्री सामी, उसके जन्मदिन पर मुख्यमंत्री जी बधाई देते हैं, अच्छी बात है। उनको याद रहता है सामी नाम का कोई गायक है जो अच्छा गाना गाता है, अच्छी बात है, देना चाहिए। लेकिन मैं प्रधानमंत्री से यह भी पूछना चाहता हूं, मैं 2 तारीख से उनका ट्विटर फॉलो कर रहा हूं, गृह मंत्री जी का ट्विटर फॉलो कर रहा हूं। ये करोड़ों करोड़ लोग जो तबाह हो गए, इनके आंसू वो नीली चिड़िया पे पहुंच देते, खेत पे नहीं भी जाते, नीली चिड़िया पे तो पहुंच सकते थे। अगर अदनान सामी और सलमान खान याद रहता है तो मेरे गांव का ननकू याद नहीं रहता, रज्जाक याद नहीं रहता, अशफाक याद नहीं रहता। ब्रेक पे आए, इसके वापस आएंगे तब ये सवाल उठाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। बेरहम हुआ विधाता, सदमे से मर रहा अन्नदाता, बारिश से फसल हुई बर्बाद, किसान कर रहे फरियाद, कुछ कीजिए सरकार। बेरहम हुआ विधाता, सदमे से मर रहा अन्नदाता, बारिश से फसल हुई बर्बाद, किसान कर रहे फरियाद, कुछ कीजिए सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद शाहिद जी, जो बात ब्रेक पे जाने से पहले अमिताभ जी ने उठाई, आप करते या ना करते ये बात की बात थी, लेकिन उन किसानों को दिलासा तो दिया जा सकता था, हो सकता था कि उनके अंदर एक उम्मीद जगती, वो शायद खुदकुशी वाला कदम नहीं उठाते और कर्जदार उनको परेशान ना करते, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं किया गया सरकार की तरफ से। नहीं, इस बात से मैं आपकी कतई सहमत नहीं हूं गायत्री जी। सरकार ने पूरी तरह से जितनी भी वसूलियां हैं सब पे रोक लगा दी है। पूरे प्रदेश में किसी तरह की कोई वसूली नहीं हो रही। अगर आपकी कोई जानकारी है तो हमको आप बता दी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपसे, इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं इत्तेफाक इस बात से कतई नहीं रखता आपकी। कहीं भी पूरे प्रदेश में एक भी वसूली बता दीजिए आप हमको। बात ये नहीं है, देखिए सरकार जितनी संवेदनशील है उत्तर प्रदेश के किसानों को लेकर, मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं कर रहा हूं, ना कोई चुनावी भाषण है इसमें। तो सरकार ने फौरी तौर पर, मैं बार बार कह रहा हूं, फौरी तौर पर 200 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी और उसी वक्त एक ये घोषणा कर दी कि सारे प्रदेश में जहां जहां फसलों का नुकसान हुआ है, पूरे प्रदेश में किसी भी जिले में, किसी भी कस्बे में, उसका आकलन 20 तारीख तक, कल जो 20 तारीख आएगी उसके कल तक जितना आकलन आ जाएगा, उसके बाद उस पैसे को, कोई 200 करोड़ रुपया एक फाइनल अमाउंट नहीं है। पैसा जितना भी बढ़ेगा सरकार अपने स्तर से, मगर सरकार केंद्र सरकार से भी पैसा मांगेगी। हमेशा आर्थिक मदद केंद्र सरकार से मांगी जाती है नेशनल क्लैमिटी में, चाहे वो बाढ़ की हो, चाहे वो लैंडस्लाइड की हो, चाहे वो फसल की हो, किसी भी तरह की नेशनल क्लैमिटी में केंद्र सरकार से पैसा मांगा जाएगा। सुरेंद्र राजपूत जी, जैसे ये कह रहे हैं कि हमने ये योजना कर दी, हमने वसूली के लिए मना कर दिया, किसानों से कोई वसूली नहीं हो रही है, ये वो तमाम चीजें हैं जो फाइल से फाइल दौड़ती हैं और शायद इन किसानों को उसका अंदाजा भी नहीं है कि ऐसी कोई योजना उनके लिए चलाई भी जा रही है, सरकार ने कोई कदम उठाया। अगर मुख्यमंत्री या फिर मुलायम सिंह यादव कुछ कहते तो शायद उस पर उनका ध्यान ज्यादा जाता। जजबी ने किसी समय पे एक बात कही थी गायत्री की, जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। बजट सत्र चल रहा है, 225 या 247 जो भी आंकड़ा हो समाजवादी पार्टी सत्ताधारी पार्टी का, वो एमएलए हैं, लगभग 60 से 63 मंत्री हैं। आज तक सारी चीजों पर इनके पास कैबिनेट डिसीजन हो रहे हैं। नेचुरल क्लेमिटीज को घोषित करके केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का कोई डिसीजन नहीं हो रहा। एक बात, प्रदेश सरकार की विधानसभा में एसडीआरएफ से ये फंड अलॉट करने का कोई प्रस्ताव नहीं पास हो रहा है। दूसरी बात,
कितनी संवेदनशील सरकार है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता की, इससे बड़ी क्लियर कट दिखाई दे जा रही है जाकर के कि आप राज्यसभा में माननीय रामगोपाल जी तो बोलते हैं लेकिन कागज नहीं बोलते हैं, पैसा मांगने के लिए जो चीजें चाहिए वो नहीं बोलती हैं। मुख्यमंत्री जी स्वामी जी पर ट्विटर, जैसा अमिताभ जी ने कहा, मुझे तो आज अभी जानकारी मिली, लेकिन किसानों का आंसू पूछने के लिए नहीं बोलते हैं। जिस तरीके की स्थितियां चल रही हैं, जिस तरीके पश्चिम से लेकर पूरब तक, सरसावा से लेकर के और देवरिया तक हर जगह का किसान परेशान है। गेहूं बिछ गई है, दलहन जो है और तिलहन जो है जो बुरा हाल हो गया है। और रही बात जहां पे नेचुरल कैलेमिटीज जब तक आप घोषित नहीं करेंगे तब तक नेचुरल कैलेमिटीज का पैसा आप कहां से दे देंगे? कौन सी वसूली आपने जो रोक दी? आप एक चीज देखिए, एक तरफ वसूली तो आप रोक रहे हैं तहसीलों के माध्यम से, लेकिन उसी वसूली के उसमें एक बटन दबा करके आप जो है इमीडिएट रिलीफ देने की कोई बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सारे के सारे मंत्री लखनऊ में बैठे हुए हैं। किस मंत्री ने हवाई दौरा किया, किस मंत्री ने जनता का दौरा किया, किस मंत्री ने सड़क का दौरा किया, और 225 विधायकों ने क्या किया? ये बात समाजवादी सरकार को और समाजवादी सरकार के नेताओं को जवाब देना होगा। केंद्र के कैबिनेट के जो तमाम मंत्री हर छोटी बड़ी समस्या पर ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, अपनी संवेदना जताते हैं, अपनी मंशा जताते हैं, फिर इतनी बड़ी समस्या पर क्यों खामोशी? गायत्री जी, मुझसे जी मैंने कहा आपसे, प्रधानमंत्री जी के ट्वीट की बात कही, बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन चंद्रमोहन का ट्वीट नहीं है। चंद्रमोहन ट्वीट नहीं करता है। चंद्रमोहन ने स्पष्ट बताया, और हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं विजयपाल सिंह तोमर हो और चंद्रमोहन हो, और चंद्रमोहन जैसे असंख्य कार्यकर्ता बाढ़ जहां जहां भी ये आपदा आई वहां पर हम गए, जाके देखा, साथ में खड़े हुए। बात इतनी नहीं है। ये जो उत्तर प्रदेश में जब से केंद्र में आप लोग गए पीएम मोदी गंभीर नहीं है, इसका सीधा सीधा मतलब। अरे भाई, हम कार्यकर्ता नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है गायत्री जी के कार्यकर्ता तो और भी जगह काम करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। हर छोटी बड़ी समस्या पर ट्वीट किया जाता है, हर छोटी बड़ी समस्या पर नरेंद्र मोदी बोलते हैं, फिर इस पर क्यों खामोशी? समाचार प्लस पर पार्टी का पक्ष रख रहे हैं तो हम कोई खन्ना बुद्धा है क्या? हमारी कोई अहमियत नहीं है क्या? इस पर कुछ कहना चाहूंगा। गायत्री जी, हम खन्ना बुद्धा है क्या? हमारी कोई अहमियत नहीं है। हम कह रहे हैं, हम गए, हम आपको खेत बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, हम जगह बता रहे हैं। ठीक है डॉक्टर, आप वहां के अखबार देख लीजिए, संभल के। ठीक है यशपाल जी, आप हमारी बात सुनिए। हमने आपको ओम प्रकाश धनखड़ बताए, हमने आपको शिवराज चौहान बताए, हमने चंद्रमोहन खुद बताया। हम ऐसे नहीं चर्चा कर रहे हैं। ठीक है यशपाल जी, हम इस पर बोलते समय, आप हमारा चेहरा देख रही होंगी, इस पर बोलते समय हमारे लिए चर्चा का विषय नहीं है। ये हमारे, हम वैचारिक चर्चा करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। चंद्रमोहन जी होती है मेरे घर पर। चंद्रमोहन जी, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर मोदी जी ट्वीट कर देते और राजनाथ जी चले जाते और मोदी जी भी चले जाते, तो क्या किसान की समस्या का हल जाने और देखने से है? किसान की समस्या का हल किसान के नुकसान की तुरंत भरपाई से होगा। न तो चंद्रमोहन जी रोज खेत पे खड़े रहे और अपने क्षेत्र में जहां इनको चुनाव लड़ना है, रोज किसान को कहे कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, करूंगा। और वो मदद पिछले 60 साल में आजादी के बाद जिस हालात से अंग्रेजों के चंगुल से किसान निकला था, आज उससे बुरे दौर में है। मैं गांव के सर्वे आपको बता रहा, इस देश का कोई भी किसान, जो छोटा किसान है वो आज 1 लाख के कर्ज में है, जो बड़ा किसान है 7 से 8 लाख के कर्ज में है। चंद्रमोहन जी, आपने फावड़ा चलाया। मैं ये मानता हूं सन 80 में एक भी किसान, इस देश का एक भी किसान कर्जबंद नहीं था। उसके पास रोटी थी या नहीं थी, कपड़ा था या नहीं था। आखिर ये पॉलिसी आप भी सरकार में है, कांग्रेस भी सरकार में है, सपा भी सरकार में है। जो बात अग्निहोत्री जी कह रहे हैं, जो बात अग्निहोत्री जी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चंद्रमोहन जी, आपको तो मैं ऐसा बेनकाब कर सकता हूं, आप जवाब भी नहीं दे सकते। अरे आप बेनकाब मुझे क्या करेंगे? मैं सुनिए, मुझे बेनकाब क्या करेंगे? बात सुनिए,
मेरे ऊपर कोई नकाब नहीं है। मेरी सुनिए, मैं बात बता देता हूँ। मेरे ऊपर कोई नकाब नहीं है। अरे आप मोदी जी की जगह लेने का जो प्रयास कर रहे हैं, आप गए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करना आपका एजेंडा था। अभी किसानों ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट मांगी, 1000 आदमी जेल में गए। आप क्या बात कर रहे हैं? आप जो एजेंडा यशपाल मलिक जी स्वामीनाथन रिपोर्ट पर फिर फिर कभी अभी इस पर रिपोर्ट अमिताभ जी संपादक की टिप्पणी। यशपाल जी अभी समय नहीं, शाहिद भाई अभी समय नहीं, अभी सारी बात कह दी, अभी नहीं, अभी समय नहीं, अब समय नहीं, समय नहीं, सारी बात कह दी। बाकी बात कह दिया होता है, इतनी देर में तो मैंने कह दी होती बात, इतनी देर में तो मैं कह चुका होता। पहले 10 ही सेकंड दूंगा, घड़ी देखकर बोलिए। किसानों की इस बर्बादी के ऊपर सोनिया गांधी जी ने भी बड़ी मदद कर दी। उनके आगे बात आगे 10 सेकंड इसी के लिए कह रहे थे, इसी के लिए 1 सेकंड सुन भाई, इसी के लिए आप हाथ उठा रहे थे, ये तंज कसने के लिए रुके हुए थे। मुझे दुख होता है अगर ऐसी राजनीति इस देश में है कि भाई हमारा कपड़े खराब हुए, चलो दूसरे पर भी कीचड़ उछाल दो। ये सही यशपाल भाई, सोनिया गांधी जाए नहीं जाए हमको फर्क नहीं पड़ता। यशपाल भाई ने कहा कि मोदी जी और अखिलेश जी, जो मुलायम सिंह जी चले भी जाते तो क्या होता, ठीक बात है, व्यवहारिक बात है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं लोकतंत्र में यह सबसे जरूरी होता है। राजा और लोकतंत्र, राजतंत्र लोकतंत्र का अंतर ही ये है। तब राजा हमारे दुख में नहीं आता था हमारी देहरी पर, लोकतंत्र में राजा हमारी देहरी पर आता है, उससे हौसला बढ़ता है। 402 विधायक उत्तर प्रदेश के गांव गांव खड़े होते, हौसला बढ़ता। हो सकता है खेत में जाते ही हार्ट अटैक नहीं होता, वो सोचता ये लोग खड़े हैं कुछ करेंगे, गुड़ न सही गुड़ जैसी बात तो कर रहे हैं, मरने पर संख्या में कमी आती। ये मैं मानता हूं, ये मेरा 25 साल का तजुर्बा है, मैंने देखा है बड़ी समस्याओं में जब राजनीतिक नेतृत्व सामने आया है तो जनता को भरोसा होता है। वो भरोसा पटवारी दरोगा पर नहीं हो सकता, इसीलिए आपको चुनते हैं। आप किन कामों में व्यस्त हैं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, वो काम यहां बताऊंगा तो सब बेनकाब हो जाएंगे, फिर इधर से उधर तक कोई बचेगा नहीं। कितने बड़े बड़े कामों में व्यस्त हैं, कैबिनेट में कैसे मसले आ रहे हैं, उनकी चिंता है। महापौर को हटाने का अधिकार हम आजम खान के हाथ में रहे, इसके लिए कानून बनाओ। आजमगढ़ में किसान तबाह हो गया, फरुखाबाद में, देवरिया में, झांसी में, घोसी में, मऊ में, उसके लिए कुछ नहीं करो। अरे इन मेयर के झंझट से कुछ दिन बाद निपट लेते दादा, पहले इन्हीं का किसान की दुख सुख ले लेते। नहीं, दुनिया भर में मोदी जी खैरात बांट रहे। मैं एक दिन देख रहा था जवाहरलाल से लेके और अब तक का रिकॉर्ड, किसी प्रधानमंत्री ने इतना विदेशों को सहायता राशि दी नहीं जितनी मोदी जी बांट गए 9 महीने में। लेकिन बांदा में जो किसान मर रहे हैं, नरैनी में जो किसान मर रहे हैं, बरुआ सागर में जो किसान मर रहे हैं, तालबेहट में, मऊरानीपुर में जो किसान मर रहा है, उसके पास पैसा नहीं। 11 अफगानिस्तान से जापान तक सबको मदद दे रहे हैं, जो मांगे से ले जाओ। क्या गुनाह किया आपको वोट देके कोई? और हमको ये मत समझाइए कि ये सरकारी काम है इसमें वक्त लगता है, नहीं, झूठ है ये बात। झूठ शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं सोच समझ के। एयरपोर्ट पर उतरते ही भारत का प्रधानमंत्री इतना शक्ति संपन्न होता है कि वो 1000 करोड़ की कंटिजेंसी राहत का ऐलान करता है और बाद में सब्जेक्ट टू अप्रूवल जो होता है कैबिनेट का, उसमें अप्रूव हो जाता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की यही तो खूबसूरती है कि उनका कोई भी ऐलान तत्काल अमल में आ जाता है, बाद में उस पर मोहर लग जाती है कैबिनेट की। क्या दिक्कत थी? यहां आप कागज समझा रहे हो ननकू को। कोई कह रहा कैलेमिटी घोषित करेंगे तो राहत मिलेगी। अब बोले घोषित, बोले हम टीवी पे सब देख लिए, सुन भी लिए, किसानों का रोना भी कान में आ रहा है, लेकिन चिट्ठी तो आए। किसको खेल खिला रहे हैं आप लोग आपस में, दिल्ली और लखनऊ? ये क्या खेल रहे हो? कौन सा खेल है ये? नया सीखा है क्या? 17 में किसान दोनों को कटघरे में खड़ा करेगा, मित्र जान लीजिए। उसके पास अभी तो रोने के अलावा कोई विकल्प नहीं।
ऐसे ऐसे दृश्य मैंने दिखाए हैं आपको। धरती पर सिर पटक पटक के किसान रो रहा है, जमीन पर सिर पटक पटक के। कहां हैं हम लोग? जब किसान जमीन पर सिर पटक रहा था, किसी विधायक का कंधा उसको नहीं मिलना चाहिए था। किसी समाजवादी पार्टी के 20 गनर और 40 गाड़ियां लेकर चलने वाले जिलाध्यक्ष का कंधा नहीं मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था। कई सौ की संख्या में जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री है उत्तर प्रदेश में, लल्लू जगधर टाइप तमाम लोग, वो कहां है? चिड़िया बल्ला खेल रहे हैं क्या? उनको नहीं जाना चाहिए था? जाके कहते कि मैं हूं, मैं जिंदा हूं, मैं मदद करूंगा, मैं इस संकट से निकालूंगा। ये परिस्थिति तो कटती। आपने नहीं किया, दोनों ने निराश किया। सैकड़ों फोन आए मेरे पास, सैकड़ों लोगों ने मुझसे बात की, मैंने बात की। लोगों ने कहा 2 बातें कहीं, बात कड़वी है लेकिन बोल के जरूर जाऊंगा। चंद्रमोहन जी, आपकी पार्टी के लिए जाके फीडबैक जरूर दीजिएगा, संघ को भी और पार्टी को भी। उन किसान के परिवार के लोगों ने कहा कि भैया गलत किया जो मोदी पे भरोसा किया, जिनके बाप मर गए। और मोहम्मद शाहिद जी, आपकी पार्टी के लिए भी बहुत विचित्र विचित्र टिप्पणियां आई हैं, यहां कहूंगा नहीं, लेकिन जान लीजिए, पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूं, इतनी कड़वी टिप्पणियां आई हैं, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, जान लीजिए। ये पटवारी, ये दरोगा, ये सिपाही कोई चुनाव में काम नहीं आता। चुनाव में तो केवल वोट काम आएगा, जनता काम आएगी। अगर पटवारी और दरोगा चुनाव जितवाते होते तो इंदिरा गांधी 77 में चुनाव थोड़ी ना हारती। उनसे बड़ा शासन कर लेंगे क्या आप? नहीं ना। ये ध्यान रखिए, मेरी आंख में आंसू है। आलू तबाह हो गया, गेहूं तबाह हो गया, आदमी फंस। और एक बात अद्भुत है, फिर भी आंख नम नहीं सत्ता की। ये राम गोपाल जी ने एक बात अच्छी कही, हालांकि उनको प्रमोशन नहीं देना चाहिए, उनको काम करवाना चाहिए लखनऊ में बैठकर मुख्यमंत्री के साथ, निर्णय होते तत्काल। उन्होंने कहा कि पहले आदमी मरता था, खुदकुशी करता था, यहां तो इतनी जोर का झटका है कि खेत पर गया और वहीं मर रहा हार्ट अटैक से। इससे आप घनत्व का अंदाज लगाइए, पीड़ा के घनत्व का अंदाज लगाइए। मैं दोनों से निवेदन करूंगा, साइकिल वालों से भी और कमल का फूल धारण करने वाले भगवान विष्णु से भी, जो देव पुरुष हैं, उनसे भी, साहेब गरीब पर रहम करिए, मेरे गांव के ननकू पर रहम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद शाहिद जी आपका, सुरेंद्र राजपूत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर चंद्रमोहन आपका भी, यशपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।